वेलकम स्टूडेंट। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इस सब्जेक्ट में आज का जो चैप्टर है वो हमारा दीवार यानी कि वॉल का है। तो तो वॉल्स के बारे में पढ़ना है कि दीवार आखिरकार हम क्यों बनाते हैं, पर्पज ऑफ वॉल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल, लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग, ड्रॉप वॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल एज पर द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। वॉल जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमें लोड बियरिंग बनानी है या नॉन लोड बियरिंग बनानी है, किस किस प्रकार का हमें उसके अंदर मटेरियल यूज़ करना है। अगर लोड बियरिंग है तो लोड बियरिंग किस टाइप का है, तो वहाँ पर हम किस तरीके की दीवार बनाएंगे, किस प्रकार की दीवार होगी। तो लोड बियरिंग वॉल और नॉन लोड बियरिंग वॉल। तो किसी भी दीवार का कंस्ट्रक्शन करने के लिए डिपेंड करता है कि वहाँ का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल एज पर द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल हमें देखना है कि किस टाइप का हम मटेरियल लगाएंगे। ब्रिक स्टोन, तो जो जो दीवार हमारी है तो हम ब्रिक्स की यानी कि ईंटों की बना सकते हैं, स्टोन यानी कि पत्थर की बना सकते हैं। रेनफोर्स्ड ब्रिक्स, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, प्रीकास्ट, होलो एंड द सॉलिड कंक्रीट, विलोक एंड कंपोजिट मशीनरी वॉल। तो वॉल जो है हमारी ब्रिक्स की भी हो सकती है, पत्थर की भी हो सकती है, रेनफोर्स्ड ब्रिक यानी कि वो जिसके अंदर ब्रिक्स भी हो और स्टील वायर भी हो। तो डिपेंड करता है हमें कहाँ पर किस प्रकार की दीवार देनी है। तो ब्रिक मैसोनरी, तो डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स मोटार। तो ब्रिक मैसोनरी ब्रिक्स चिनाई के लिए मोटार्स, बॉन्ड, फेसिंग, बेकिंग, हार्टिंग, कॉलम, पिलर, जेम्स, रिवेल्स, सोफिट, प्लिंथ मेसोनरी, ब्रिक्स, हेडर, स्ट्रेचर, वर्ट, क्यून क्लोजर, किंग क्लोजर और फ्रॉग एंड क्यून। तो हमने आपको बताया था पहले भी कि जो ब्रिक्स मेसोनरी के अंदर जो हम कीन क्लोजर है या किंग क्लोजर है या वट है या हाफ वट है, तो बहुत टाइप के हम ब्रिक्स के कटे हुए भाग का यूज़ करके हम वॉल के अंदर किसी भी डिज़ाइनिंग का निर्माण कर सकते हैं। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक्स वॉल में, तो मीनिंग एंड द नेसेसरी टाइप्स ऑफ द बॉन्ड ऑफ द देयर सुटेबल, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और हेडर एंड स्ट्रेचर बॉन्ड। तो जो बॉन्ड पॉपुलर हैं जैसे इंग्लिश बॉन्ड, मैंने आपको बताया भी था कि इंग्लिश बॉन्ड, एक फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर एंड स्ट्रेचर बॉन्ड। तो ज़्यादातर हम इंग्लिश बॉन्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे सब डिफ़ाइन करेंगे, हालांकि बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर मैंने ये आपको काफ़ी क्लासीफाई किया है, बट आप अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट पढ़ लें तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी समझना है कि ब्रिक्स मैसोनरी के अंदर हमें किस किस तरीके की बॉन्ड का जो व्यू होता है वो कैसा होता है। उसका अगर बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन अगर देखें तो क्या होगा, उसका टॉप अगर देखें किसी का टॉप क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एलिवेशन क्या होगा। तो जो हमारी दीवार होती है, अगर आप बात करें तो दीवार की जो चौड़ाई है, तो एक ब्रिक्स की जो लेंथ होती है 19, कहीं पर वो भी होती है तो सिंगल, कहीं डबल, कहीं हाफ, कहीं ढाई। तो यहाँ दिखा रखा 1 सही 1/2 एंड 2 ब्रिक्स थिक वॉल इन द इंग्लिश बॉन्ड टी एंड द राइट एंगल कॉर्नर जंक्शन sketches for 1/2 and 2 bricks square pillars in English bond. Construction of brick wall. The method of the laying the brick in the wall. Precautions.
ऑब्जर्व इन द कंस्ट्रक्शन वॉल मेथड ऑफ द बॉन्डिंग न्यू ब्रिक वर्क विद ओल्ड कंस्ट्रक्शन एंड द एक्सपेंशन जॉइंट। तो हमें दीवार के अंदर किस किस तरीके के जॉइंट देने हैं, ये सब आपके बोर्ड के सिलेबस में है। स्टोन मेसनरी, जब हम स्टोन से मेसनरी करते हैं यानी कि पत्थर से जो पिनाई करते हैं, तो ग्लोसरी ऑफ द टर्म्स न्यूट्रल बेड ऑफ स्टोन, बेडिंग प्लान्स, स्ट्रिंग कॉर्स, कोरवेल, कॉर्निल, बिलोक इन ग्राउंडिंग, मोल्डिंग, टेम्परेजिंग। यानी कि जो हमारी चिनाई है, तो ये स्टोन मेसनरी में हमें ध्यान देना है कि स्टोन मेसनरी में किन किन टर्म्स का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया कि पर्पस ऑफ बाल का मेन उद्देश्य क्या है। ब्रिक्स मेसोनरी, किस किस तरीके की हम चिनाई करते हैं और किस किस तरीके के हमारे बॉन्डिंग होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोन मेसोनरी, तो रैंडम एंड द कॉर्सिड, रबड़ मेसोनरी, रबल मेसोनरी, एस्लर मेसोनरी, एस्लर फाइन, एस्लर रफ, एस्लर फेसिंग और पार्टीशन वाल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स, suitability and use of the brick and the wooden parts and wall। तो ये आपकी जो है दीवार बनाने के लिए क्या क्या है इस पूरे चैप्टर में सब सिलेबस है। हम इन सभी सिलेबस के सारे पॉइंटों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आती है वॉल आप समझते ही हैं, जैसे मैंने बताया कि यह एक किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का सबसे मेन पार्ट होता है। और दीवार जो हमारी पत्थर की, ब्रिक मशीनरी, कंक्रीट, आरसीसी की भी बनी होती है। बिल्डिंग की स्ट्रेंथ और टगनेस मुख्य रूप से दीवारों की मजबूती पर ही डिपेंड करती है। दीवारों से ही बिल्डिंग के कमरे और अन्य भाग बनते हैं। दीवार की सामर्थ्य, दीवार के कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाने वाली ईंट, कंक्रीट ब्लॉक और दीवार की मोटाई और दीवार में ब्रिक यानी कि मैसोनरी, चाल, बॉन्ड आदि पर निर्भर करती है। सिविल इंजीनियरिंग को इन सभी बातों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल। दीवारों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से बांटा गया है इनको। नंबर 1, दीवारों की स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि दीवार की क्या स्थिति है, उसके आधार पर इसको बांटा गया है। नंबर 2, लोड वियरिंग के आधार पर, स्थिति के आधार पर, लोड वियरिंग के आधार पर। नंबर 3, दीवार में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर, यानी कि दीवार में यूज होने वाले मटेरियल के आधार पर। तो दीवार को तो 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो है दीवार की कंडीशन के आधार पर, और नंबर 2 कि दीवार हमारी कितना लोड ले सकती है, लोड बेयरिंग के आधार पर। और नंबर 3 कि दीवार में हम किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पर। तो दीवारों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, दीवार की स्थिति के आधार पर क्लासिफिकेशन। स्थिति क्या है कि वो एक्सटीरियर दीवार है या इंटीरियर वॉल है या फिर बाउंड्री वॉल है। तो किसी बिल्डिंग में अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो हो सकता है वो एक्सटीरियर दीवार है, बाहर की है या अंदर की है, या फिर वो हमारे पूरे घर की बाउंड्री लाइन है। तो एक्सटीरियर वॉल वो होती है जो हमारी पूरी बिल्डिंग के चारों ओर की साइडों को की बनी होती है, वह दीवारें हमारी एक्सटीरियर वॉल कहलाती हैं। किसी भी बिल्डिंग की सुरक्षा की दृष्टि से ये दीवारें बहुत अधिक मजबूत होनी चाहिए, इसलिए दीवारें अधिक मोटी बनाई जाती हैं। बिल्डिंग की सजावट के लिए सामने की बाह्य दीवारों पर पत्थर मढ़ा जा सकता है और कोई अलंकारी कार्य भी किया जा सकता है। तो ये हमारी एक्सटीरियर दीवार है। एक्सटीरियर दीवार हमारी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि हम इस पर जो है पत्थर भी लगा सकते हैं और ये हमारी बिल्डिंग का मेन भाग होता है। इंटीरियर वॉल को छोड़कर, बाहरी दीवार को छोड़कर, यानी कि किसी बिल्डिंग की जो सबसे बाहर की दीवार को छोड़कर जो भी वॉल अंदर की ओर है वो हमारी इंटीरियर वॉल कहलाती है। जैसे किसी रूम का पार्टीशन है, किसी बरामदे का पार्टीशन है, वो सब हमारी इंटीरियर वॉल में आती है। नंबर 3, बाउंड्री वॉल। अब बाउंड्री वॉल में क्या है
ये वॉल भवन के प्लाट की सीमा रेखा निर्धारित करती है, यानी कि हमारी बिल्डिंग का जो भाग है वो कहाँ तक कवर है। अब जहाँ पर हमने बिल्डिंग डिज़ाइन की है वो तो हमारा एरिया सिर्फ कितना हो गया, बिल्डिंग का हो गया। अब उस बिल्डिंग के आसपास कितना एरिया है, तो हम उसकी चारों की चार दीवारी कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लाइन कहते हैं। वो चार दीवारी कहने को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लाइन कहते हैं। तो लोड वियरिंग के आधार पर दीवारों की क्लासिफिकेशन, लोड वियरिंग वॉल और नॉन लोड वियरिंग वॉल। तो लोड बियरिंग वॉल यानी कि जो दीवार लोड को वेयर कर सकती है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर की वे दीवारें जिन पर स्वयं के भार के अतिरिक्त स्लेब, स्ट्रस और बीम आदि का भार आता है, तो वो हमारी लोड बेयरिंग वाल कहलाती है। लोड बेयरिंग वाल वो होती हैं जैसे हमारा किसी बिल्डिंग के लिंटर का भाग या कोई बीम का लोड उस वॉल पर आता है, तो वो हमारी लोड बेयरिंग वॉल कहलाती है। नॉन लोड बेयरिंग वॉल किसी स्ट्रक्चर की दीवारें जिन पर स्वयं के भार के अतिरिक्त कोई अन्य भार नहीं आता है, वो हमारी नॉन लोड बेयरिंग वॉल कहलाती हैं। जैसे पार्टीशन वॉल या बाउंड्री वॉल या फ्रेम स्ट्रक्चर की परत दीवारें आदि आती हैं। अब नंबर थर्ड था हमारा दीवार में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर, यानी कि हम वॉल के अंदर क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पर भी हमने वॉल को कई तरीके से क्लासीफाई किया है। नंबर एक, ईंट चिनाई के आधार पर, पत्थर चिनाई के आधार पर, प्रबलित ईंट चिनाई के आधार पर, प्रबलित कंक्रीट की दीवार, पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉकों की दीवार। पूर्व निर्मित प्रीकास्ट मेंबर, प्रीकास्ट के बारे में हम बताएंगे, प्रीकास्ट मेंबर क्या होते हैं पूरा क्लासीफाई करेंगे। और पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉकों की दीवार, कंपोजिट मैसनरी वॉल। तो दीवार में किस किस प्रकार का मटेरियल हम यूज़ करते हैं और किस किस तरह की मैसनरी से हम जो है उसका चिनाई कार्य करते हैं, उन सब के आधार पर दीवार में प्रयुक्त मटेरियल के आधार पर उसको क्लासीफाई किया है। अब नंबर वन था ईंट चिनाई की दीवार, यानी कि ब्रिक्स मैसनरी वाल। ज़्यादातर हम इसी वॉल का यूज़ करते हैं। तो ब्रिक मैसनरी वाल यानी कि जिस दीवार के अंदर हम जो चिनाई करते हैं वो ईंटों से करते हैं, तो वो हमारी दीवार ब्रिक मैसनरी वॉल कहलाती है। अब ब्रिक मैसनरी वॉल में क्या है, आवश्यक इसकी मोटाई 1/2, 1 सही 1/2 या 2 ईंट की हो सकती है। तो विभिन्न ईंटों को परस्पर जोड़ने के लिए मोटार का यूज़ किया जाता है। चिनाई के लिए मड मोटर और लाइम मोटर और सीमेंट मोटर का यूज़ किया जाता है। वे दीवारें काफ़ी मजबूत, टिकाऊ और आज्ञानुवर्ती होती हैं और इन पर खर्च भी कम आता है, इनका निर्माण भी सरल पड़ता है। आवासीय बिल्डिंगों में ये दीवारें ही सबसे अधिक प्रचलित होती हैं। अन्य दीवारें विशेष परिस्थितियों में ही यूज़ की जाती हैं। तो ब्रिक मैसनरी वाल जो है, ब्रिक मैसनरी जो वाल है हमारी, तो इसके अंदर हम लाइम मोटर, सीमेंट मोटर और मड मोटर का यूज़ करते हैं। अगर ईंट को आपने उसकी चौड़ाई को रखा तो 1/2, 1 सही 1/2, 2 सही 1/2। तो इस हिसाब से हम उसको जो है चौड़ाई दे सकते हैं सिंगल डबल करके। नंबर दो, पत्थर चिनाई की दीवार, स्टोन मैसनरी वॉल। पत्थर चट्टानों से प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण निर्माण पदार्थ है। पत्थरों को मसाले में जोड़कर बनाई गई चिनाई पत्थर चिनाई कहलाती है। जब हम पत्थर को स्टेप बाय स्टेप रखते हैं तो हमारी पत्थर चिनाई कहलाती है। और पत्थर जो होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं, पत्थर के गुण उसकी किस्म पर निर्भर करते हैं। पत्थर काफ़ी टिकाऊ होता है और उसमें प्रयुक्त पत्थर पर निर्भर करता है। पहाड़ी चट्टान क्षेत्र में जहाँ पत्थर आसानी से सस्ते मिल जाते हैं, वहाँ पर हम पत्थर चिनाई करते हैं। पत्थर जो होते हैं पहाड़ी एरिया में ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे पत्थर को जो है काट पीट कर
उसको रेक्टेंगल आकार में डालकर पत्थरों की चिनाई कर लेते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहाँ पत्थर बहुत उपलब्ध हैं वहाँ पत्थर चिनाई बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जयपुर शहर में तो सभी प्रमुख इमारतें गुलाई पत्थर या सैंडस्टोन की बनी है, जिसके कारण ये गुलाबी पिंक सिटी कहलाता है। तो पत्थर चिनाई जिस जिस चिनाई में हम पत्थर का यूज करते हैं पत्थर चिनाई कहलाती है। नंबर 3 हमारा है प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार। प्रबलित का मतलब होता है यानी कि जहाँ पर हमने सरिया यानी कि हमने स्टील वायर यूज किया तो वो हमारी कहलाती है प्रबलित। प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार में इस्पात प्रबलन डालने से बनी दीवार प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार कहलाती है। तो जिस दीवार के अंदर हम इस्पात की वायर यूज करते हैं तो वो हमारी प्रबलित ईंट चिनाई कहलाती है। ये दीवार उस स्थिति में यूज की जाती है जब दीवार पर टेंसाइल स्ट्रेस भी आते हैं और इस दीवार की सामर्थ्य काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम स्टील वायर यूज करते हैं तो उस दीवार की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। स्टील के यूज होने से एक्सपेंडेड मैश का यूज किया जाता है। ये दीवारें बेसमेंट और एवेंटमेंट में यूज की जाती हैं। आरसीसी वॉल वो होती है कि जहां हम सिर्फ कंक्रीट और स्टील वायर का यूज करें, वहां पर ब्रिक्स का यूज नहीं करते, तो हमारी आरसीसी वॉल है। तो आरसीसी वॉल जो हमारी होती है वो प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट की दीवार की सामर्थ्य बहुत अधिक होती है और इसकी लागत भी बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इसके निर्माण में शटरिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। इन्हें केवल ऐसे स्थानों पर यूज़ किया जाता है जहां पर दीवार पर आने वाले बल काफ़ी अधिक हैं। इन्हें तहखानों की दीवारों, पुलों के एविटमेंट, एटॉमिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और अर्थक्वेक रोधी स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। जहाँ पर हमें हाई स्ट्रेंथ देनी है वॉल की तो वहाँ पर हम आरसीसी वॉल डिज़ाइन करते हैं। पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉक की दीवार। अब पूर्व निर्मित खोखला दीवार यानी कि हमने उसको पहले ही बना लिया। ये चिनाई सीमेंट कंक्रीट के खोखले ब्लॉक बनाकर उनसे की जाती है। ये चिनाई ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है जहाँ पर अच्छा इमारती पत्थर उपलब्ध नहीं होता है। ईंट को अच्छी मिट्टी उपलब्ध न होने के कारण अच्छी ईंट भी निर्मित नहीं की जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में खोखले ब्लॉक की चिनाई सस्ती पड़ती है। पत्थर और ईंट चिनाई की तुलना में कंक्रीट ब्लॉक चिनाई के निम्न लाभ हैं। कंक्रीट ब्लॉकों का आकार और माप समान होने के कारण चिनाई में बहुत सुविधा रहती है। नंबर 2, कंक्रीट खोखले ब्लॉक बड़ी मात्रा में बनाए जा सकते हैं। बड़े ब्लॉकों की चिनाई की प्रगति अधिक होती है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ सामान्य पत्थर ईंट से अधिक होती है। ये जाहिर सी बात है, जो ईंट के मुकाबले में जो है पत्थर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और कंक्रीट ब्लॉक की जो सजावट है चिनाई की वो अच्छी होती है और इस चिनाई पर प्लास्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है। कंक्रीट ब्लॉक अधिक टिकाऊ होता है। ब्लॉक चिनाई एक्सेस निर्मित भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का सेंस यही है कि जो हमारे पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉक हैं तो हम कहीं ना कहीं इनको कास्ट कर लेते हैं और जो खोखले ब्लॉक से जो चिनाई करते हैं वो काफ़ी सुंदर होती है, टिकाऊ होती है और इसको आसानी से बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के खोखले ब्लॉक। तो ये खोखले ब्लॉक हैं, यहाँ पे ये खोखले ब्लॉक दिखा रखे हैं। अब खोखले ब्लॉक पे क्या है कि ये एक फ्रेम, ये एक तरीके का फ्रेम स्ट्रक्चर मान लीजिए। इस तरीके के खोखले ब्लॉक हैं तो इनको आप स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप करके बना सकते हैं। तो ये जिस तरीके से हमें दीवार की चाल देनी होती है, कहीं हमें बॉन्ड देना होता है, तो उसी हिसाब से डिज़ाइन करके हम इन खोखले ब्लॉकों के हिसाब से ही
दीवार का निर्माण कर सकते हैं। तो खोखले ब्लॉक की जो चिनाई होती है वो काफ़ी मजबूत, टिकाऊ और खूबसूरत वाली होती है। तो हम काफ़ी जगहों पर इस तरीके के खोखले ब्लॉक का कंक्रीट ब्लॉक के बीच का खोखला स्थान 20% 40% तक होता है, और आजकल खोखले स्थानों का प्रतिशत बढ़ाने की प्रवृत्ति है ताकि सस्ते और हल्के ब्लॉक बनाए जा सके। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे